अभी मेरे पास एक सैमसंग का यहाँ पे टैब है, क्योंकि देख रहे हैं आप सैमसंग का टैब है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ऑन नहीं हो रहा है। मतलब कि इसमें चार्जर जब हम लोग लगाते हैं चार्जर, तब ये चार्ज तो होता है, ऑन करने पे ऑन नहीं होता है। अभी देखो यहाँ पे चार्ज हो रहा है। इसकी बैटरी लगभग 96% है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। ऑन करने पे क्या, जैसे ये बटन है, इस पर अगर हम प्रेस करते हैं तो ये ऑन नहीं होता है, ये वाला। मतलब चार्ज तो हो रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे सही करेंगे, पहले इसकी प्रॉब्लम ढूंढेंगे। इसमें प्रॉब्लम किसकी वजह से ये आ रहा है, इसकी बटन खराब है या अंदर से क्योंकि बटन तो यहाँ से प्रेस हो रही है, ठीक है। जैसे वॉल्यूम वाली बटन था, ऐसे ये वाली बटन भी प्रेस हो रही है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक। और ये 96% पे है। तो अभी हम इसको देखते हैं क्या करना है हमको। अभी तो चाहे बाहर निकाल देते हैं, इसके बाद इसका बैक कवर निकाल देते हैं। निकल गया। अब क्या है, इसकी बैटरी जो है वो इनबिल्ड है यहाँ पे, ठीक। तो अब हमको क्या करना रहेगा, इसको यहाँ से इसको पहले खोल लेते हैं। ओपनर का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, या चिमटी से भी खोल सकते हैं। अब क्या करना है, हम सबसे पहले ये बैटरी कनेक्शन यहाँ से अलग कर देंगे। इसका लॉक इस तरीके से यहाँ से, ये बाहर तरफ बैटरी कनेक्शन अलग हो गया। इसके बाद ये एंटीना ये अलग कर दिया। इसके बाद ये स्विच, इसके बाद ये सिम कनेक्टर, इसके बाद ये वाला स्विच अलग हो गया। इसका रियल स्विच अलग कर दिया। इसके बाद यहाँ पे लगा है वाइब्रेटर का, वाइब्रेटर कनेक्शन यहाँ से अलग अलग कर देंगे, ठीक है। सारे कनेक्शन यहाँ से अब अलग हो गए, लेकिन ये वाला पट्टा भी बाहर नहीं निकला है, तो इसको यहाँ से चिमटी से बाहर निकाल देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ पेंच लगे हैं, उनको खोलना है। ये पेंच, ये पेंच यहाँ पे लगा है। अब क्या करना है, हमें सिंपली इसकी पीसीबी यहाँ से निकाल लेनी है। पीसीबी इसकी निकल गई। अब इसकी जो ऑन ऑफ वाली बटन था, ये स्विच लगाए, ये पुश तो हो रहा है लेकिन ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर चाहिए होगा, डायरेक्ट रेंज पे सेट करेंगे इसको, और इसके बटन वाली प्रॉब्लम होगी, हम चेक कर लेते हैं बटन हमारी काम करती है या नहीं। तो रेड वाली प्रॉब्लम हम लगा देते हैं GND पे, और ऑन ऑफ पे वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो माइनस हो गया, ये पे वाली माइनस, ये वाली प्लस है। मतलब कि यहाँ पे वैल्यू तो आ रही है लेकिन ये बटन नहीं काम कर रही। तो बटन को चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे दोनों पे चेक करिए, वैल्यू आ रही है। दोनों बटन को दबाने पे यहाँ पे बीप होना चाहिए, तो यहाँ पे बीप नहीं आ रहे। तो ये वाली बटन यहाँ पे गड़बड़ है। अब इसको हम लोग हार्ड ड्राइव से निकाल लेते हैं इसको। आप नीचे से भी निकाल सकते हो और ऊपर से भी, लेकिन ये बटन ख़राब हो चुकी है तो हम ऊपर से भी निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर से ये गल जाएगी प्लास्टिक की वजह से। तो बटन खराबी हो चुकी है तो हम ऊपर से इसको निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बटन इसकी बाहर निकल गई। अब क्या है, हमें इसको चेंज करना रहेगा, दूसरी वाली बटन यहाँ पे हमको लगानी रहेगी।
हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी बटन है, ये पुराने वाली है, एक ये, तो इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे से हीट देंगे, ठीक है। और ये पीसीबी हिले ना, उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख लेते हैं, ओके। चिमटी से इसको अभी हम ऐसे पकड़ लेंगे और हार्ड गन को ऑन करें, और ये हार्ड गन हम नीचे से लगाएंगे इसको। और ये लग गई इस तरीके से, ठीक है। अब हमको क्या करना रहेगा, इसकी पिनें सोल्ड करनी रहेगी आयरन से, ओके। तो हम आयरन का यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे इस पर, जो पॉइंट को हमको सोल्ड करना है। ये वाले पॉइंट हमको सोल्ड करना है, नीचे वाला हल्का सा पेस्ट इस पर लगा दें यहाँ नीचे। सोल्ड हो गया। अब सोल्ड हो गया तो अब इसको चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर को से हम, बटन हमारी सही है ख़राब है। तो अभी हम यहाँ पे एक लगा देते हैं माइनस पे, और ये और बटन पुश करने पे ये बीप करेगा, तो ये बटन सही बता रहा है, चेक कर लिया, ठीक है। लेते हैं ये, हो गया, पीसीबी सेट हो गई। अब क्या करना है, हमको कनेक्शन कर देना है कि एंटीना वाला ऐसे दबा के आप फंसा दो, बन गया। इसके बाद ये वाला स्विच लगा दो यहाँ पे, भी हो गया। वाइब्रेटर वाला, वाइब्रेटर का लग गया, सिम वाला, ठीक। अब क्या रह गया, ये वाला रह गया। तो इस कॉप को, लॉक को हम ऊपर करेंगे और इस वाली टी को यहाँ से इंसर्ट करा देंगे इस तरीके से, लॉक क्लोज, ठीक। इसके बाद ये डिस्प्ले का कनेक्शन, ये देखो रह गया था, डिस्प्ले का कनेक्शन हो गया। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है, इसके पहले पेंच लगा देना है, दो पेंच बाद में लगाएंगे। अब हमको बस के बैटरी कनेक्शन कर देना है, तो सिंपली यहाँ से इसको उठाइए और ये वाली जो है इसमें इंसर्ट करा दीजिए, ये इस तरीके से हो गए। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं, तो स्विच कहाँ पे ये है, और ये सैमसंग मैक्स का ये एंड्रॉयड है टैब, ये ऑन हो गया। देखा आपने किस तरीके से, सिंपल तरीके से ये हमने स्विच बदल दिया इसका और ये ऑन हो गया। सही है, ओके। ब्राइटनेस की बढ़ा, ओके। अब क्या करना रह गया था, इसके दो पेज और रह गए थे, दो पेज लगा दो।
बस हल्के हल्के से इसको पुश कर दो। ओके, अब क्या रह गया, ये सिम कनेक्टर, इसको लगा, इसके बाद इसका बैक कवर। देखा सैमसंग किस तरीके से ऑन हो गया ये। तो इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप भी सही कर सकते हो इसको। ओके।